Okay, good morning, Jai Hind. Today we are standing in Indian Warrior Defense Academy classroom, and today our group discussion topic is which country should India help? Means इंडिया को किस तरफ हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए या खड़ा होना चाहिए जो अभी करंट में वार रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है। यही हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हमारे दो टीम है। हमारे लेफ़्ट साइड की टीम है जो प्रो रशिया है, और जो हमारा लेफ़्ट साइड की टीम है वो प्रो यूक्रेन है। तो आप लोग लॉजिकल होना चाहिए जो भी ग्रुप डिस्कशन होगा। आप लोगों को पता है ग्रुप डिस्कशन बहुत ही एक आज के डेट में इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम का एक हिस्सा है, ठीक है। चाहे आप यूपीएससी के लिए जाइए, बीपीएससी के लिए और डिफेंस सर्विस के लिए जाना है, तो वहाँ भी आपको ग्रुप डिस्कशन की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए ग्रुप डिस्कशन कंटिन्यू हमारा कराया जाता है इंडियन वॉरियर डिफेंस एकेडमी के अंदर। सो टुडे आवर टॉपिक इज विच कंट्री शुड इंडिया सपोर्ट, यूक्रेन और रशिया। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। जैसे कि हमको पता है कि हमारे देश को बहुत से सहायता दिया है रूस ने, क्योंकि जो हम लोग को देश को सहायता देता है उसी को हम लोग को हेल्प करना चाहिए। आज से बहुत कुछ पहले जैसे 1991 में जैसे हम लोग को अंतरिक्ष में क्रायोजेनिक इंजन का ज़रूरत पड़ेगी, तो रूस ने अपने 8 क्रायोजेनिक इंजन को हमारे देश के लिए मदद किया था। परमाणु पनडुब्बी चाहे चक्र हो, नेफ्रा हो, अरिहंत हो, रूस ने ही दिया था। सुखोई विमान चाहे, ऐसे हमारे देश को बहुत सारे विमानों ने दिया है। जैसे ब्रह्मा क्रूज मिसाइल, जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, जिसे हमारे देश में जब से खतरनाक मिसाइल माना जाता है, जैसे चीन इससे डरता है, ऐसे सबसे महान मिसाइल को रशिया ने दिया। तो इसलिए हमको रशिया को सपोर्ट करना चाहिए, न कि यूक्रेन को करना चाहिए। ओके, वेरी नाइस, गुड टॉपिक। नाउ दिस टीम। यस सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रशिया कंट्री है वो एक यूएसएसआर का एक सेंटर है, जो कि मतलब एक खुफिया एजेंसी या उसको एक नक्सलवादी तरीके से हम ले सकते हैं कि वो नक्सलवादी का एक संगठन है। Yes. जो कि हम अगर देखें तो सर, भारत को तो रशिया ने काफ़ी सारा मदद किया है, लेकिन वो जो उसका संगठन है वो काफ़ी घात भी कर सकता है भारत के साथ। इसलिए दुश्मन से सर दोस्ती से अच्छा दुश्मनी ही सही रहेगा। यूएसएसआर उन्होंने बताया कि बहुत सारा हेल्प किया है रशिया, लेकिन वो कभी भी घात कर सकता है। और यूक्रेन सर, यूक्रेन के हम लोग सपोर्टर हैं, तो इसलिए हम सपोर्ट करते हैं यूक्रेन का कि सर हम जैसे कि है कि यूक्रेन अगर हम घरेलू तरीके से समझे तो जैसे हमारे पड़ोसी ही हमें नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं। Yes. और यूक्रेन एक छोटा सा कंट्री है जो नाटो में शामिल होना चाहता है। और वो मैं ये भी बता दूं कि यूक्रेन पहले रशिया का ही पार्ट था, तो इसमें भी कुछ वो यूएसएसआर के लोग शामिल थे, लेकिन उनको अब निकाल दिया गया है। और सर यूएसएसआर में मतलब अब रशिया में ही उसके जो भी बचे हुए वो हैं, और यूक्रेन अब नेट एंड क्लीन होते जा रहा है। और ये एक नेटो संगठन है जिसमें शामिल होना चाहता है, जो कि यूएसएसआर के खिलाफ होता है। Yes. तो ये जो रशिया है, इसको घरेलू तरीके से हम समझे तो अगर हम देखें कि अगर हम ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं तो हमारे पड़ोसी टांग खींचते हैं। Okay. बस यही सर कारण है कि रशिया वहाँ पे यूक्रेन को थोड़ा सा, मतलब जो रशिया का जो आक्रमण किया गया उसको कितना % आप मानते हैं कि ये सही है या गलत है? सर इसमें देखा जाए तो ये सरासर गलत है। ओके जी सर। ओके, दिस टीम। सर ये जो भी हम सब भारतवासी हैं, यस, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने पास्ट भी भूल जाए। Yes. जब 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच युद्ध हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान मतलब हार मान लिया था। Yes. लेकिन यूएसए और भी चीन वगैरह सब उसका हेल्प किए बाहर से। वो Okay. दिखाना भी नहीं चाहते, लेकिन वो सब हेल्प कर रहे थे। Okay. ताकि पाकिस्तान फिर वो अपना युद्ध करने के लिए इंडिया के पास आया। Yes. लेकिन वहाँ पर इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी, वो उस टाइम रशिया के जो भी थे उनसे अपना हेल्प मांगी थी। Yes. लेकिन वो भी हेल्प करने से माना किए। Yes. लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान के संग संग और भी सारे कंट्री हैं, तो उन्होंने इंडिया के लिए अपना हर एक मिसाइल भेजा। Yes. और इसके वजह से हर एक देश अपना अपना मतलब उनके ऊपर खौफ बना और वो पीछे हट गए। तो इस टाइम जब वो मेरे बुरे समय में काम है तो हम क्यों ना उनको सपोर्ट करें? Yes, हम पास्ट को अपने याद रखते, मन में रखते, हम अपने फ्यूचर को भी देखेंगे। Yes. मानते हैं रशिया, इन्होंने बोला कि रशिया उनके संग हाथ कर सकता है। Yes. अभी तो नहीं किया है ना। जब हमारा बुरा वक्त था तो पूरा देश हमारे खिलाफ था, लेकिन रशिया हमारा सपोर्ट कर, तो हम रशिया का सपोर्ट क्यों ना करें सर? ओके, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। अभी आप फुल सपोर्ट के साथ कैसे कह सकते हैं कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि रशिया घात
नहीं कर सकता है। आप आगे अभी देखिए, अभी यूक्रेन है, अभी आज तक यूक्रेन आपको कभी मिला है कि हाँ यूक्रेन धोखा दिया है या कुछ भी ऐसा कुछ किया है, आपको घात किया है? लेकिन आप देखिए आज तो वो ऐसा मान लीजिए सर, रूस जो है वो रसिया वो सब टैंक वगैरह ये सब दे रहा है, सब इन्होंने बोला कि लेकिन आगे चल के क्या करेगा कोई, फिर अटैक कर दे सर आगे के रिलेशन अच्छा रखिए। हमारे काफी स्टूडेंट फंसे हुए हैं, तो ये रशिया चाहता तो उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो नहीं किया। वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो वहाँ के स्टूडेंट को सुरक्षित यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। सारे सवालों का जवाब सर मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि जो यूक्रेन है वो अलग नहीं है, वो रसिया का ही एक पार्ट है। अब थोड़ा मतलब अलग कंट्री बना है, तो अगर देखा जाए इसको हम अच्छे से समझे तो सर वो एक तरह का उसका भाई है, तो जो अपने भाई के साथ घात कर सकता है तो भारत के साथ तो सर काफी वन बाय वन कीजिए। आपने बहुत अच्छे से बोला, आपको पता नहीं होगा कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ रहा था तो साथ रशिया ने दिया था भारत का, और आप बोल रहे हैं कि यूक्रेन हमारे लिए क्या दिया? सुनिए हम बता रहे हैं, इसके बाद बोलिएगा आप, इसके बाद बोलिएगा 1971, अभी इसके बाद बोलिएगा ना, जितना बोलना होगा उसके बाद जो बोलिएगा, ठीक है? हम जो बोल रहे हैं उसके बाद बोलिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसके बाद बोलिएगा। आपको इतिहास मालूम नहीं है? 1900 ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है 370 में सबसे ज्यादा सहयोग हमको भारत को रूस ने ही दिया था। यूएनओ में कश्मीर से जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 नहीं, जब आप बोल रहे हैं कि जब कश्मीर में लेकिन नहीं, आगे टाइम भी अगर अमेरिका खिलाफ था, पाकिस्तान भी खिलाफ था, चीन भी मतलब हर एक कंट्री खिलाफ था हमारा, लेकिन कुछ टाइम खुलासा सपोर्ट करने वाले एक ही देश मिला तो रसिया, और भी टीम और भी देश सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन और कोई नहीं कर रहा। ओके सर, ओके, इन लोगों का कहना है कि अगर नाटो में वो शामिल होना चाहता है सर, अगर वो नाटो में शामिल हो रहा है तो अमेरिका भी तो नाटो का सदस्य है, तो अमेरिका क्यों नहीं हेल्प कर रहा है? सर नाटो भी तो हेल्प नहीं कर रहा है, अगर यूक्रेन उसमें जाके मिलना चाहता है, लेकिन जिस हम अगर आपके पास आ रहे हैं, मेरे भाई मेरे को रोक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उसमें कुछ नहीं बोल रहे, तो हम आप में जाने से मेरे को क्या फायदा? अगर मैं नुकसान हो जाऊं, मैं पूरा नुकसान, उसके बाद आप मेरे हेल्प करने होता, मेरे हेल्प कर रहे हैं। 1998 में जब भारत परमाणु परीक्षण किया था तो सब पूरा वर्ल्ड भारत के खिलाफ था, ऐसा रूस ही था जो भारत के साथ खड़ा था। ऐसा ये कैसा घुस सकता है? 1999 सर अगर कोई किसी से सर यदि कोई किसी का मदद करता है तो ये जरूरी नहीं कि वो आपको मदद करता रहे, कहीं अंदरूनी में उसके मन में कुछ ऐसा हो, अगर मैं आपका मदद कर रहा हूँ, आज आपको पैसे की जरूरत है, मैं 10,000 रुपया आपको दे रहा हूँ, तो कहीं मेरे मन में कुछ ऐसा हो कि अच्छा 10,000 के बदला इनसे कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि मतलब ये डैमेज हो जाए, तो सर ये कैसे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि रसिया जो है एकदम मतलब फ्रेंडशिप है? आपको इतिहास सुनिए, बता रहे हैं आपको इतिहास नहीं मालूम है, ठीक है? 1999 में जब कारगिल का युद्ध, आपको इतिहास नहीं मालूम है? सुनिए हमारा फ्यूचर हमारा प्रेजेंट डिसाइड कर दो, और प्रेजेंट हमारा कभी पास डिसाइड कर देता है। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने बोला था अटल बिहारी वाजपेयी से, अटल बिहारी, सुनिए बता रहे हैं रसिया आपको हेल्प कर रहा है, मानता हूं सही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अंदर अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अपने आप पर किसी चलिए मैं मान उस पे 100% विश्वास नहीं करना चाहिए, गद्दारी नहीं कर रहा है, गद्दारी भी कर सकता है एनी टाइम आपको मालूम, आपको इतिहास मालूम नहीं है, हम बता रहे हैं कि कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? आपको इतिहास में नहीं मालूम है। 1999 में जब कारगिल, सुनिए आगे बात सुनिए, 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने बोला था, भारत को अटल बिहारी वाजपेयी से बोला था कि हम भारत में परमाणु बम मार देंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार है, लेकिन एक ही वचन दिए कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। आप कैसे भूल सकते हैं कि यूक्रेन ने हमें मदद किया? कैसे भूल सकते हैं कि यूक्रेन ने मदद किया है? आज देखिए INS विक्रांत को रूसी ने दिया है, S-400 के दम पर हम चाइना को चैलेंज करते हैं, किसने दिया है? रूसी ने दिया है। आप बोलते हैं कि सब कुछ दिया है, INS विक्रांत मैंने आपको बोला कि यूक्रेन ने सब कुछ दिया है, बताइए ना कुछ नहीं। ओवरऑल यही है कि सर यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है, जैसा कि भारत है, जैसा कि रसिया है,
तो उसको अपना वे अपना रास्ता अपना हक है कि हम भाई किधर जाएं, उसको जो सही लग रहा है नाटो में यूरोपीय यूनियन में मिलने का उसको अगर ये डिसीजन सही लग रहा है तो वो सही है भाई उसके लिए। ये इसको रसिया को क्यों तकलीफ सर एक रसिया के द्वारा एक साजिश और एक जाल चला जा रहा है जिससे कि हम दब ना जाएं। उसे पता है कि हमारे यहाँ जो खुफिया एजेंसी और जो हमारे पास संगठन है यूएसएसआर को नाटो उसका एकदम विरोध करता है। तो वो मेन रीजन यही है कि वो उसको इसलिए शामिल नहीं होने दे रहा है कि उसका खुफिया एजेंसी सब उड़ा देगा। सही बोला, ये खुफिया एजेंसी सही। आपको मालूम नहीं है इतिहास में जब 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो महात्मा, जिसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई थी, महात्मा गांधी ने हिटलर को एक चिट्ठी लिखा था। हिटलर को महात्मा गांधी ने एक ही चिट्ठी लिखा था कि प्लीज स्टॉप द वार, यू कैन ओनली स्टॉप द वार। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी ने बोला था कि जैसे ये वार चल रहा है इससे हमारे देश की जो विकसित है उससे कुछ नहीं होता है। जैसे रसिया ने हमारे देश को बहुत सारे मिसाइलें दी है, क्रूज मिसाइलें दी है, INS विक्रमादित्य दिया है, सुपरसोनिक मिसाइल जैसे बहुत सारे मिसाइल दिए थे। हम लोग को यूक्रेन को क्या मिला है? कुछ मिला है? यूक्रेन से हमारा कोई फायदा नहीं। मैं एक पल के लिए इनका बात मान लूं कि मैं यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर रसिया मेरा फ्रेंड अगर वो मेरे संग घात करता है तो यूक्रेन भी मेरे संग घात कर सकता है। एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा, ये बार बार इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं कि 1947 1962, इन लोग को इतिहास की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है कि जो रसिया यूक्रेन से अलग हुआ है वो 1952 में हुआ है। तो उस समय आप यूक्रेन को ले रहे हैं, 1922 में हुआ है। आपको खुद इतिहास के बारे में पता नहीं है कि 1991 में रसिया 1951 में हुआ, 1991 में हुआ, 1991 में हुआ, रसिया 15 देशों में वो हुआ, यूक्रेनिया 15 देशों में बटा हुआ था। आप बोल रहे हैं कि रसिया घात नहीं कर सकता है, ठीक। तो अगर आपका रिश्ता, इंडिया का रिश्ता यूरोप कंट्री से भी अच्छा है और रसिया कंट्री से भी अच्छा है, ठीक। आप यूरोपीय यूनियन नाटो में अगर मिलना चाहें तो क्या क्या गारंटी है कि रसिया आप पे अटैक नहीं करेगा और घात नहीं करेगा आपके साथ? मैं मिलने ही नहीं जाऊंगा। जब मेरी दोस्ती आपसे अच्छी तो मैं इनसे दोस्ती करने क्यों जाऊंगा? क्यों नहीं? अगर आपका दोस्ती उनसे भी अच्छा। देखिए, नाटो का एक ही उद्देश्य रहता है। सुनिए बता रहे हैं, नाटो का बारे में आपको पता नहीं होगा। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ही उद्देश्य है। अगर हमारे देश का जो 30 सदस्य है, नाटो में 30 सदस्य देश है, अगर उनका एक ही मकसद होता है कि हमारे 30 सदस्य देशों में अगर कोई भी देश एंटी पार्टी अगर मेरे पे अटैक करता है तो हम 30 देश मिलकर मारेंगे, मिलकर मारेंगे। आप कैसे बोल रहे हैं कि यूएसएसआर उसका मेन हेडलाइन है जो कि उसके खिलाफ वो एकदम कोई नहीं जाता है? वो तो बात सही है कि अमेरिका ने इसको घेर कर मारने की साजिश रचा है यूक्रेन को, ठीक है। ओके, फाइनल कमेंट्स बताइए। पृथ्वी, आपका नंबर अभी तक नहीं आया तो बताइए आप। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो बहुत पहले का हमारा करीबी रिश्तेदार भी रह चुका है और आज के डेट में भी 60% हमारा जो गोला बारूद बम वगैरह है सब हमारे देश में आता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा मेरे को बताना चाहेंगे? अगर वहाँ से आना बंद हो जाए तो हम किस देश से लेंगे? सर, तो अगर ऐसे देखा जाए तो हमें तो दोनों देशों से फायदा है, तो ये फिर क्यों एक ही पक्ष में खींचे जा रहे हैं? सर, और ऑल अबव मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो अपने भाई का नहीं हुआ वो भारत के साथ कैसे अपना संबंध बना सकता है? यूक्रेन से क्या मिलता है? गेहूं मिलने से हमारा देश विकसित हो जाए? क्या मिलता है? तो पता नहीं है। गैस, आपको पता नहीं है कि आपको पता नहीं है, पता नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। लॉजिकल बोलिए। चलिए फाइनल बोलिए अपना। सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर इंडिया का जो हमारा फ्रेंडशिप है वो सही है। उन लोगों के अकॉर्डिंग उन लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, देन हम लोग अपना रख रहे हैं। सर तो हमारा जो फ्रेंडशिप है, जो हमारा रिलेशन है यूक्रेन रशिया एंड इंडिया का, देन सर तो उसे हम लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वो भी काफी हेल्प किया है हमारा। ओके, ओके, टुडे अब हम यहीं पे अपना इसको कंक्लूड करना चाहेंगे ग्रुप डिस्कशन को। ओके, तो आज हमारा ग्रुप डिस्कशन काफ़ी हेल्दी था। अभी फाइनल कमेंट्स लेंगे हम दोनों टीम की तरफ से। तो इस टीम से आप बताइए, प्रो रशियन जो टीम है। सर मैं बस इंडिया हमारा टॉपिक था, हमारा मेन आज का डिबेट था, ग्रुप डिस्कशन था कि इंडिया से दोनों का ही रिश्ता हमारा अच्छा है। इस स्थिति में इंडिया को किस साइड में सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना चाहिए इंडिया का। तो आप लोगों का था कि प्रो रशिया हो आप लोग, ठीक है, रशिया की तरफ आप लोगों को कहा कि रशिया के द्वारा जो भी किया गया है वो सही है और इंडिया को रशिया की तरफ से खड़ा रहना चाहिए इस स्थिति में। बताइए फाइनल। सर मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बस एक ही लाइन बोलूँगा सर, अगर हमारा दोस्ती जिनसे करीबी है तो हम दूसरा दोस्त अच्छा बनाने से अच्छा कि मैं उसी से दोस्ती और करीब करूँ। ओके। और सर एक बात आप भी सुनोगे कि
100 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा कि एक जगह 100 फीट गड्ढा खोद दे आप, पानी एक ही बार में। अगर आप Okay, रशिया final में 100 फीट comments. गड्ढा खोद देंगे तो यूरोप कंट्री से जो आपको फायदा होता है वो क्या होगा? सर अगर हम देखें यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन पे जो यूरोप अपना वर्चस्व जमाना चाहता है सर, वो ऐसे तो जमाना नहीं चाहता। उसके पास बहुत सारे गैस एजेंसियां है जिसपे दुनिया भर की देशों की नजरें टिकी है यूक्रेन पे। तो सर अगर हम देखें तो हमारा यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है। यही है कि कोई पावरफुल है उसके पास अगर हम जाते हैं तो थोड़ा हमारा नाम ज्यादा होता है। और ये छोटा कंट्री है जो कि चारों तरफ से दबदबा बनाया जा रहा है, इसके ऊपर चारों तरफ से वो है, और भारत इसमें अगर उसका साथ देता है तो सर ये तो अच्छी बात है। यस, बिल्कुल बढ़िया रहा आप लोगों का लॉजिकल डिबेट हुआ, आज ग्रुप डिस्कशन हुआ। और जैसे कि पता है हम लोग का रशिया भी हमारा बहुत मतलब ओल्ड एलाई है, ठीक है। हमारा लगभग मोर देन 60% जो आर्म्स एमनेशन का सप्लाई होता है, खास करके अपना जो डिफेंस के लिए, तो अभी हम लोग रसिया के ऊपर ही डिपेंड है। परंतु वर्तमान हालात को देखते हुए अभी हमारा शुरू से ही यही नीति रहा है कि हम जो वर्ल्ड वार भी हुआ था या कोल्ड वार उसके बाद चला, तो दुनिया दो खेमों में बटी थी। एक यूएसएसआर का था और एक था अपना प्रो अमेरिका, जिसमें पूरी वेस्टर्न कंट्री थी, ठीक है। उसमें भी हमारे जो नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू ने, वो लोग नैम करके बनाए वो अपना ऑर्गेनाइजेशन। नैम का फुल फॉर्म बताया कोई? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब हम किसी की तरफ खड़े नहीं हैं, ठीक है। हम नहीं आपके तरफ है नहीं उनके तरफ है, हम दोनों के तरफ है, ठीक है। हमारे देश के हित में जो है वो डिसीजन हमको लिया जाएगा। तो इंडिया आज भी यही कर रहा है। यूक्रेन जो है उसके साथ पूरा वेस्टर्न जितना भी कंट्री है खड़ा, जैसे अमेरिका, रूस, जर्मनी, जितना भी पावरफुल कंट्री है, ठीक है। और अपना रशिया तो पुराना पार्टनर है। इस स्थिति को देखते हुए दोनों में हम लोग को बैलेंस साधते हुए अपना पॉलिटिक्स यहाँ पे रखना है कि दोनों से हमको काम है, ठीक है। किसी एक की तरफ हम नहीं जा सकते। जहाँ तक रशिया का सवाल है, इन करेंट सिचुएशन में रशिया का भी जो संबंध है इंडिया के साथ उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं रहा, ठीक है। खास करके जो भी हमारा आर्म्स डील है इसको डिले किया गया है। जब से पुतिन का प्रशासन आया है इसको डिले किया गया है। अब किस हिसाब से किया गया ये पता नहीं। डिले करने से क्या होता है, कोई भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हालांकि पुराना पार्टनर है, लाई है, तो इसलिए हम लोग दोनों की तरफ अपना बैलेंस को साधते हुए कोई भी डिसीजन लेना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। चलिए।